हे हेलो एवरीवन, दिस इज अमन एंड यू आर वाचिंग कोडेड स्पीड। तो पढ़ाई टाइम में एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव रहा करो। आप जब भी मैथ्स बनाओ तो एक्टिव तो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, इफ़ यू इक्वल टू क्या आपके पास ये है यहाँ तक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को आपको घुमा के क्या बोल सकते थे वो, जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव निकालो तो फिर भी आप डेल यू अपन डेल वाई निकालते हैं और डेल वाई अपन डेल एक्स, यानी कि डेल यू अपन डेल वाई निकालो, डेल यू अपन डेल एक्स दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिर भी हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे एडिशन बोल दिया। एडिशन मीन्स देखो, डेल यू अपन डेल वाई, डेल यू अपन डेल एक्स, डेल यू अपन डेल वाई निकालोगे, फिर इसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई करना है, वाई को मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों का एडिशन करना है। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक है। देखो, पहले हम क्या करते थे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालते टाइम में डेल यू अपन डेल एक्स निकाला, डेल यू अपन डेल वाई निकाला, हो गया पार्शियल डेरिवेटिव। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू में क्या है डेल यू अपन डेल एक्स, और वाई इंटू में क्या है डेल यू अपन डेल वाई। सिंपल। तो बस कुछ नहीं, हमें वैल्यू पुट करना है। डेल यू अपन डेल वाई निकाल लेते हैं, डेल यू अपन डेल एक्स निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स और वाई का। तो करते हैं। देखो, तो मैं फिर से बोलूँ, एक्टिव होना जरूरी है। मैथ्स जब भी पढ़ो एक्टिव मैथ्स, यदि ये सही से पढ़ते हो तो 2 घंटे आराम से कंटिन्यू कोई पढ़ सकता है। बट थ्योरी सब्जेक्ट लोग नहीं पढ़ पाते हैं। पर मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे बोरिंग होता है, सबसे इंटरेस्टिंग होता है। तो आप कैसे देखते हो, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलो, ये मोटिवेशनल स्पीच तो है नहीं, वैसे मैथ्स क्लास है। चलो देखो, यू इक्वल टू अब क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपन वाई, टेन इनवर्स वाई अपन एक्स। आपके पास यू है, तो हमें क्या निकालना है, डेल यू अपन डेल एक्स निकालना है। यानी कि क्या होगा यहाँ पे, मीन्स जो एक्स हमें क्या है वेरिएबल रखना है, वाई कॉन्स्टेंट होगा, वाई का हमें मतलब ही नहीं है, वो कॉन्स्टेंट होगा। तो साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट में एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ऐसे। और टेन इनवर्स का भी जस्ट बताया था पिछले वाली वीडियो में, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बाकी इस पर लिखा नहीं जा रहा, तो आप सुन सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो हमें करना है, तो वही चीज़ करते हैं। देखो, डेल अपन डेल एक्स निकाले, तो इसे कंसीडर करो आप सही से। तो देखोगे तो जब 1/- का अंडर रूट में होता है एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर इसका तो ये है, ये वाला पार्ट, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। और फिर इस एक्स का करेंगे, ये पूरा टर्म एक्स माना जाएगा, मीन्स एक्स मतलब वाई तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्स का करेंगे तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी उसका कांस्टेंट बच गया वाई, 1/y। सिमिलरली इसमें देखो, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो वही क्या किया हमने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक्स तो ये है। अब यहाँ पे क्या है, वाई अपॉन एक्स, इसका एक्स है, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, वाई कांस्टेंट है। तो ये तो हो गया। अब बाकी वाई अपॉन एक्स का हम जब करेंगे, यहाँ पे वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/- का एक्स स्क्वायर होता है ना, आपने पढ़ा होगा। तो वाई तो हमें कुछ करना नहीं, वाई तो कुछ नहीं करना, वाई तो सिमिलर है जैसे वो था। और क्या हो गया, 1/- का एक्स स्क्वायर होता है। जब भी आपको डेरिवेटिव करना है 1/x का, तो क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर होता है। ध्यान रखना। अब देखो सही से, अब ये एलसीएम लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एलसीएम लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सब कर सकते हैं आप। तो चलो करते हैं। तो वही किया, एलसीएम ले लिया, देखो सही से। अब आगे देखो, इस वाले में भी सेम किया हमने, ये एलसीएम ले लिया, ऊपर चला, यहाँ पे एलसीएम चला गया, और बाकी एज इट इज है। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, ये वाई जो है ना, यहाँ से वाई, एक वाई अंडर रूट से जब 2 वाई स्क्वायर निकलते हैं तो एक बचता है ना, वाई की पावर 4 निकलेगा तो क्या बचेगा, वाई की पावर 4 निकलेगा अंडर रूट से, तो वाई की पावर 2 बचेगा। तो कम हो जाते हैं 2, मतलब हाफ हो जाता है, मीन्स तो इसमें से एक कम जाएगा, तो यहाँ पे वाई बचेगा सिर्फ, वहाँ पे वाई इंटू लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से तो हटेगा ही नहीं, इसको भी ऊपर ले सकते हैं, पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा। वही चीज़ करना है आगे। तो देखो आगे कैसे करते हैं इसे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वही जो वाई अभी बोला था जस्ट अभी पीछे, वही कर लिया। और अभी एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लिया। वो कैंसिल कैसे कर लिया वो आपको दिखा देता हूँ पहले। देखो, ये वाला एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये तो वाई यहाँ पे चला जाएगा, वाई से वाई ये भी कैंसिल हो जाएगा। बट आपको स्टेप करके दिखाना पड़ेगा, पूरे फुल स्टेप, तो आपको समझ में आएगा। तो आपको ऐसे समझ सकते हो, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर वहाँ पर जो वाला वो जो था वो कैंसिल हो गया। अब ये और वाई, ये वाला वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बाकी जो पार्ट बच गए हमारे पास, ये बच गया, ये और ये वाला ये बच गया, ठीक है। एक बार इस स्टेप को मैं और समझाना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है मे भी आपको प्रॉब्लम है। यदि आपको समझ में आ गया तो स्किप कर देना, ठीक है। देखो क्या करना था हमें, इसका वो करना था, डेरिवेटिव करना था। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/√में वो एक्स स्क्वायर, इसका भी 1 प्लस क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वही हमने लिखा। अब फिर इसका डेरिवेटिव किया, ये आ गया, इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया, ठीक है। तब क्या, अब इसका एलसीएम लेना था, एलसीएम ले लिया हमने, इसका भी एलसीएम ले लिया। ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये वाई यहाँ पे आएगा, तो ये वाई से ये भी वाई कैंसिल हो जाएगा।
तो बाकी जो पार्ट बच जाएंगे ना वही हमारे पास सोल्यूशन के पार्ट बच जाएंगे कैलकुलेशन के, तो वही वाला पार्ट ये आ गया। ठीक है, बाकी आप वाई से वाई कैंसिल कर लेना यहाँ पे, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो अब सही से देखो, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखोगे ना तो मैथ्स तो काफ़ी इजी है। हो सकता है किसी किसी के लिए प्रॉब्लम आती है मतलब समझने में, तो आप सही से कोई भी सब्जेक्ट सही से पढ़ो ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। अब होता है किसी किसी के माइंड ज़्यादा चलते हैं किसी सब्जेक्ट में, किसी किसी के कम चलते हैं, वो डिपेंड करता है अब इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो देखो आ जाओ, तो ये हमने निकाल लिया, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लिया। अब क्या करना था, हमें एक्स मल्टीप्लाई करना था, आपको याद होगा हमें एक्स मल्टीप्लाई करना था। तो वही क्या एक्स हमने जब इसमें मल्टीप्लाई होगा एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो हमने क्या किया एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो सही से हमें एक्स मल्टीप्लाई करना था ना क्वेश्चन में, ये एक्स और ये वाई मल्टीप्लाई करना था, तो वो करना पड़ेगा ना। देखो आगे, तो हमने क्या किया एक्स मल्टीप्लाई करना था, तो ये पहले वाले एक्स कर लिया, तो ये वाला सोल्यूशन ये आ गया। अब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है हमें, तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे यहाँ पे। देखो तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये आपके पास यू था, अब निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें यहाँ पे। अब देखो ये आप बोल सकते हो ये सिमिलर हम यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, सिमिलर किसी क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे माइनस भी लगा है ना, तो माइनस वजह से क्या हो सकता है, माइनस की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिमिलर यदि प्लस में होता तो हम लिख सकते थे। ठीक है, आगे देखो, तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें यहाँ पे, तो सेम वही डेल यू अपॉन वाई के यहाँ पे क्या लेना है, वाई को वेरिएबल लेना है, एक्स कॉन्स्टेंट लेना है, तो सेम वही इसको डेरिवेटिव करोगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो वही 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो वही हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर हो गया। और फिर इसका डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव 1/x का बताया था, 1/x मतलब क्या हुआ, देखो इसका जो x तो कांस्टेंट ना भैया, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1/y है, तो माइनस का आ जाएगा, अभी पहले बताया था 1/x वाला में। और सिमिलर जैसे वैसे उसमें किया था tan इनवर्स के लिए, ये भी सेम आ जाएगा। और यहाँ पे y/x है, तो इसका y वेरिएबल है, तो y का क्या हो जाएगा 1/x, तो वही चीज़ लिखा है। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही से देखो, तो ये वाला y मल्टीप्लाई करके और y यहाँ पे आ जाता था, तो वही अंडर रूट में हटेगा, तो ये y आ गया यहाँ पे, बाकी सब सेम ही है। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे जा सकता है, वही ठीक है पहले वाला। और क्या कर सकते हैं, एक y से एक y कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो जो वैल्यू आ जाएंगे आपके पास सॉल्व करके। और फिर देखो हमने क्या किया, उसको डायरेक्ट फिर y से मल्टीप्लाई कर लिया, मीन्स देखो एक y तो यहाँ से कैंसिल हो गया ना, एक y यहाँ से तो हट गया है, और एक x यहाँ से हट गया है, तो हमने अब क्या किया इसी में, अब y का जब मल्टीप्लाई होगा, तो देखो y का जब मल्टीप्लाई होगा एक y यहाँ पे और आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर मतलब समझो, फिर से समझो एक बार, कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको। देखो हमें क्या करना था, इस y को जो मल्टीप्लाई करोगे इसमें, देखो अभी मैं कैंसिल मत करो इसे, ठीक है, इस y को मल्टीप्लाई करना है ना, तो वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा ना, तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y और एक x से एक x कैंसिल ही है, तो फिर yx बच जाएगा, तो वही चीज़ लिखा है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ आपको। देखो ये एलसीएम लेके तो यहाँ तो ये वाला पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो क्या करना है हमें, देखो वो एक y से एक y कैंसिल हो गया, तो y तो यहाँ पे है ही नहीं अब, ठीक है, एक x से एक x कैंसिल हो गया, बाकी y तो मल्टीप्लाई करना था ना मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो y यहाँ पे आ जाएगा और एक y यहाँ पे आ जाएगा, एक x कैंसिल है यहाँ पे, ठीक है, तो वही लिखा है देखो। तो फिर ये वाला y इस y के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा नहीं, y बचेगा नहीं, यहाँ पे y है ही नहीं, तो ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। ये हमने वैल्यू निकाल लिया, ये वैल्यू निकाल लिया, दोनों वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या करना था, दोनों को ऐड करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने बोला उन्होंने बोला था ऐड करना है, इसको ऐड करना है, तो हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो चलो ऐड करते हैं इसको। तो हमें ये ऐड करना था, तो हमने वैल्यू इसमें क्या किया, पुट कर दिया, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, जो हमारे पास ये वैल्यू थी x डेल यू अपन डेल एक्स की और y डेल यू अपन डेल वाई की वैल्यू ये थी, तो जब इसे हमने ऐड किया तो ये वैल्यू ये वैल्यू। तो अब सही से देखो इसमें से, तो अब ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो फाइनली ये 0 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करने के ऐड किया हमने, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखो प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट करके बताना हमें, तो देखेंगे आपके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे कुछ और। तो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।